में आपका स्वागत है। आज कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन हम आपको समझाएंगे। उनके लिए ये कुछ सूत्र हैं, ध्यान से इन्हें समझने की ज़रूरत है। अब तक ये सूत्र पढ़े नहीं हैं हमने। जैसे हमने कहा था, जैसे जैसे और कठिन सवाल आते जाएंगे और किसी प्रकार दूसरे प्रकार के सवाल आएंगे, उनके लिए अलग सूत्र हैं। वो हम पहले आपको सूत्र समझाएंगे, उनके आधार पर फिर सवाल समझाएंगे। dx समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन होता है 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस c। दूसरा है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a log a प्लस x a माइनस x। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ अचर बाद में, यहाँ अचर पहले। इनको याद करने का तरीका ये है कि एक याद कर लो तब दूसरा अपने आप याद होगा। ए में ए प्लस एक्स ऊपर रहेगा और एक्स में एक्स माइनस ए ऊपर रहेगा। तीसरा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्योंकि हमने पीछे पढ़ चुके हैं, ए की जगह अगर 1 होता है तो केवल tan इनवर्स एक्स आता है। तो यहाँ ए है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ये अलग तरह के सूत्र हैं थोड़े से। dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये और ये फिर बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये बिना अंडर रूट वाले थे सब, ये अंडर रूट का है। इसमें x पहले है तो log का फार्मूला लगेगा x वालों में, और a पहले है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स होता है तो इसका हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी प्रकार ये सातवां फार्मूला है dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होगा 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इन सूत्रों के आधार पर ये एक्सरसाइज 7.4 आज हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर अपॉन x6 प्लस a 1। x6 को देखिए, इससे पता लग जाता है कि अगर हमारा x³ होगा, x³ होगा तो डिफरेंशियल करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। तो x³ बना ले नीचे, x³ का होल स्क्वायर। x6 को हमने ऐसे लिख दिया, x³ का होल स्क्वायर प्लस 1। अब x³ को t मान लिया, डिफरेंशियल किया 3x स्क्वायर dx बराबर dt। 3x स्क्वायर dx की जगह dt आ गया, यहाँ t स्क्वायर प्लस बना गया। ये tan इनवर्स का फार्मूला है, तो ये बन गया tan इनवर्स t प्लस c, tan इनवर्स t की जगह x³। तो ये सूत्र, इसका सवाल का आंसर आ गया tan इनवर्स x³ प्लस c। अगला सवाल है 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को लिख लिया हमने 2x का होल स्क्वायर। इसको अकेले को हम t नहीं मान सकते ना पूरे को मान सकते हैं। पूरे को मान लिया हमने तो 2x आ जाएगा, x ऊपर हमारे पास है नहीं, इसलिए हमें x को ही मानना है जिससे dx मिल जाए सीधा। तो 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को हमने लिख लिया 2x का होल स्क्वायर, 2x को मान लिया t, 2dx बराबर dt, dx बराबर dt बटे 2। तो dx की जगह लिख देंगे 1/2 dt, 1/2 dt अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी हमने सूत्र लिखा dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए की जगह 1 है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया log t की जगह हमने रख दिया 2x, 2x का होल स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। 2 माइनस एक्स बराबर टी माना, 2 का 0 माइनस एक्स का 1 dx बराबर dt, माइनस dx बराबर dt, dx बराबर माइनस dt, माइनस dt अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। सूत्र वही बन गया log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग टी की जगह 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। इतना भी आंसर लिख सकते हैं। और अगर इसकी पावर -1 ऊपर ले जा गए तो इन्वर्स में हो जाएगा, 1 भी आ सकता है, लॉग 1/2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका सूत्र खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो ये आ गया लॉग 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर। 9 3 का वर्ग 25x स्क्वायर 5x का वर्ग 5x बराबर 5 dt dx बराबर 1/5 dt 1/5 dt बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, तो बन गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये सूत्र हमने लिखवाया साइन इनवर्स x/a, t की जगह वैल्यू लगी 5x, उत्तर आ गया 1/5 साइन इनवर्स 5x बटे 3 प्लस c। 5वां सवाल है 3x बटे 2 1 प्लस 2x की घात 4। इसको हमने कर लिया अंडर रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तब x आएगा, x हमारे ऊपर है, तो 1 प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको t मान लिया। अंडर रूट 2 ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt बटे 2 अंडर रूट 2। 3 ऐसे ही रहा, 2 अंडर रूट 2 ये आ गया, तो dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर के tan इनवर्स t का फार्मूला है, tan इनवर्स x का, t की जगह रख दिया अंडर रूट 2x स्क्वायर। इसका उत्तर आ गया 3 बटे 2 अंडर रूट 2 tan इनवर्स अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 x स्क्वायर dx 1 माइनस x की पावर 6, x की पावर 3 का स्क्वायर मान लिया हमने यहाँ पर 6 को, एक्स क्यूब बराबर t 3x स्क्वायर dx बराबर dt, x स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt 1/3 dt 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अभी लिखवाया सूत्र हमने dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ए की जगह 1 है, एक्स की जगह टी है, 1/3 अलग 1/2 ए लॉग 1 प्लस ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया 1/6 लॉग 1 प्लस टी की जगह एक्स क्यूब बटे 1 माइनस एक्स क्यूब आंसर। अगला सवाल है x माइनस 1 dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हमने अलग अलग कर लिया, x के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t। इसका डिफरेंशियल 2x 1 का 0 dx बराबर dt 2x dx बराबर dt x dx बराबर 1/2 dt। इसके लिए नहीं माना है हमने t, ये हमारा सूत्र है डायरेक्ट, इसलिए हमने इसको t नहीं माना है। 1/2 dt बटे अंडर रूट टी माइनस dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 ऊपर ले गए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सूत्र बन गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पहले सूत्र से एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, 1/2 बचे यहाँ पर प्लस के, 1/2 यहाँ बचे प्लस के, ये बटे 1/2 कट गए, यहाँ बचा केवल अंडर रूट टी। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी आंसर। ये dx अपॉन अंडर रूट, अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको हमने 2 को 1 और 1 में बदल दिया, तोड़ दिया। ये बन गया हमारा सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 को टी मान लिया, एक्स का 1 का 0 dx बराबर dt, dx से dt रख देंगे अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, तो लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला फार्मूला बन गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह 1 है, तो ये हो गया हमारा लॉग टी की जगह एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका सूत्र खोल दिया हमने, तो आ गया लॉग एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी आंसर। नंबर 11 है 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको विशेष रूप से देखेंगे, अंडर रूट का सवाल है, इसमें माइनस कभी बाहर नहीं लेंगे,
आप सोचें इसमें से माइनस बाहर ले लें और सीधा कर दें ब्रैकेट को, ऐसा नहीं। जो कुछ करना है अंडर रूट के अंदर ही करना है। तो हम दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो गया। अब ये पूर्ण वर्ग से होगा। पूर्ण वर्ग की शर्त ये होती है ये एक्स स्क्वायर जो अकेला होना चाहिए। अगर कोई गुणांक है तो उसे भी कॉमन लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, इसमें कुछ नहीं करना। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक है 6, 6 का आधा 3, 3 का वर्ग 9, 9 जोड़ेंगे 9 घटाएंगे तो 7। इस माइनस की इस माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, बाहर निकाल लिया। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 रह गया, 9 और 7 16, ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये 16 को लिख लिया हमने 4 का वर्ग, x प्लस 3 का वर्ग, x प्लस 3 को t मान लिया, x का 1 3 का 0 dx बराबर dt। यहाँ dx है वहाँ dt रख दिया, 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब ये बन गया सूत्र हमारा dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। t की जगह रख दिया हमने x प्लस 3, इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस c। बाद में क्वेश्चन है 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब अभी हमने आंशिक सीखी नहीं है, इसलिए इसे पूर्ण वर्ग से ही बनाएंगे। गुणनखंड हो रहे हो तब भी नहीं करेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि इसके बाद हम आंशिक आपको सिखाने वाले हैं। तो ये 9 कॉमन ले लो पूरे में से। अभी हमने बताया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ है 9, तो 9 बाहर ले लो, 9 से सबको भाग हो जाएगी, ये 3 दूनी 6, 3 3 9। अब एक्स स्क्वायर अकेला हो गया, एक्स का गुणांक है 2/3, इसका आधा 1/3, इसी का आधा करते हैं तो 2 से भाग कर देते हैं, 2 से जब भाग करोगे 2 से 2 कट जाएगा। तो एक्स का गुणांक 2/3, उसका आधा 1/3, उसका वर्ग 1/9, 1/9 जोड़ दिया, 1/9 घटा दिया। किसी भी व्यंजक में हम कोई संख्या उतनी जोड़ते हैं उतनी घटा दें तो कोई अंतर नहीं आता, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग करने के लिए इतना जोड़ना इतना घटाना पड़ा। एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दिया, इतना ही घटा दिया, ये बन गया x प्लस 1/3 का वर्ग प्लस 5 में से 1 4/9, 4/9 को लिख दिया 2/3 का वर्ग, x प्लस 1/3 बराबर 3, x का 1 1/3 का 0 dx बराबर dt। तो जहाँ dx और dt वैसे भी जब x अकेला रह जाता है एक्स स्क्वायर तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपनी विधि वही रखें, t मान लें। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये सूत्र है हमारा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये उल्टे हो जाएंगे, 3/2 3 3 9, 3 दूनी 6, ये लघुगणक ले लिया 3x प्लस 1/3, 3 से 3 कट गए, हमारा इसका आंसर आया 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। आंसर है 4x प्लस 1 dx अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसमें तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हम इसको अगर t मान लें तो ये dx आ जाएगा, लेकिन अक्सर सवाल ऐसा होता नहीं है, उसको हम उसी विधि से करते हैं। फिलहाल इसमें ये देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर t, 2 घात कहलाएगी, 2 दूनी 4x प्लस x का 1 3 का 0 dx बराबर dt, 4x प्लस 1 dx बराबर dt। तो ये dt आ गया बटे अंडर रूट t, ये 1/2 प्लस की ऊपर जाके 1/2 माइनस की हो जाएगी। पहला सूत्र x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, ये माइनस 1/2, 1 में से है तो प्लस के 1/2 बटे 1/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, 2√2 प्लस c, तो 2 √t का मान रख दिया हमने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये उत्तर आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बहुत ध्यान से देखें, बिल्कुल अलग सवाल है अब तक का। अब तक हम कर रहे थे अंश में कुछ नहीं था, हर में ही था, जो कुछ था तो हम उसको पूर्ण वर्ग बनाते थे। पिछले सवाल में अंश में कुछ नहीं था, हर में था, अब अंश में भी है और हर में भी है, तो क्या करें। तो एक तो गुणनखंड विधि है, वो अभी आंशिक बिंदु में हम समझाएंगे आगे, यहाँ अभी पूर्ण वर्ग विधि से ही हम करेंगे, लेकिन इस सवाल को एक डिफरेंशियल मेथड है उससे करेंगे। 5x माइनस 2 ये सवाल लिख लिया हमने, बराबर एक अचर a dy dx हर का, dy dx कहेगा हर का,
बटे हर ऐसे प्लस एक अचर पद और हर ऐसे। ये लघुत्तम ले लिया हमने तो हर से हर कट गया, इसका डिफरेंशियल 6x प्लस 2 आ गया। ये आ गया 5x माइनस 2 a 6x प्लस 2 प्लस b, एक ही अंदर गुणा कर दी तो यहाँ x के गुणांक है, यहाँ x के गुणांक है, ये अचर पद है और ये अचर पद है 2a प्लस b। तो दोनों तरफ x तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर a और b के मान निकालने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। x का गुणांक 6 है, x का गुणांक 5 बराबर 6 है, a बराबर 5/6। यहाँ अचर पद -2, यहाँ अचर पद 2a प्लस b, a का मान निकल आया, a का मान 5/6 जो है वो यहाँ रखेंगे 2a प्लस b में। तो -2 बराबर 2 गुणा 5/6 प्लस b, 2 से 6 काट दिए, 2 3 6, -2 बराबर 5/3 प्लस b, 5/3 इधर ले आए, -2 माइनस 5/3 बराबर b, 3 दूनी 6, 6 5 11/3, b का मान आ गया -11/3। अब हम यहाँ मान लगाते हैं जो हमने शुरू में माना था। तो 5x माइनस 2 समाकलन कर दिया इसका डिफरेंशियल करने के बाद और a और b के मान निकालने के बाद 5x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर a का मान आया 5/6, ये हमने यहाँ लिया था 5/6 यहाँ रख दिया, और 6x प्लस 2 जो आया 6x प्लस 2 dx, नीचे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, b का मान आया -11/3, इसके नीचे ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये एक के दो सवाल बन गए आपके, ये इसमें अंश में कुछ नहीं रहा, हर में ही है, तो इसको तो हम सिर्फ पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। ये जो चीज आती है हर हालत में कोई तो सवाल सही इसका डिफरेंशियल ही आती है यहाँ पर, तो इसको t मान लिया हमने, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर t, 6x प्लस 2 इसका डिफरेंशियल आ गया बराबर dt, ये dt/t हो गया, dt/t। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x स्क्वायर के संग 3 है, हमने बताया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x स्क्वायर अकेला होना चाहिए, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब x का गुणांक 2/3, इसका आधा 1/3, इसका वर्ग 1/9, 1/9 जोड़ दिया, 1/9 घटा दिया, ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये बन गया dt/t log t, x प्लस 1/3 का स्क्वायर। अब इसको तुम लघुत्तम लोगे 9, तो 3 3 9, 3 में से 1 गए 2/9, ये हो गया √2/3 का होल स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये 5/6 log t का मान रख दिया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -11/9, ये है ही 1/a, a की जगह √2/3, √2/3 1/8 tan इनवर्स x/a, तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 3 9, और ये लघुत्तम ले लिया 3x प्लस 1/3, 3 से 3 कट गया, तो इसका उत्तर आ गया 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19, 6x प्लस 7 dx √x माइनस 5x माइनस 4, इन दोनों को गुणा कर दिया हमने, x की x से x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x 5 और 20, ये आ गया 6x प्लस 7 dx अपॉन √x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब वही डिफरेंशियल मेथड से ही करेंगे हम, अंश में भी हर में भी है, 6x प्लस 7 √x स्क्वायर माइनस 9x प्लस b, a डिफरेंशियल हर का प्लस b और हर ऐसे ही दोनों में, इसका डिफरेंशियल 2x माइनस 9 गुणा a 20 का 0, इसका डिफरेंशियल हो गया 2x माइनस 9 प्लस b, लघुत्तम ले लिए इससे कट गया, 6x प्लस 7 a 2x माइनस 9 प्लस b, a की गुणा कर दी 2ax माइनस 9a प्लस b, दोनों तरफ x तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ x गुणांक 6, यहाँ x गुणांक 2 है, तो 6 बराबर 2a, a बराबर 6/2, 2 3 6, a का मान 3।
अचर पद इधर 7 है, इधर -9a प्लस b है, a का मान 3 आ गया, 9 3 27, 27 इधर गए जुड़ गए, 27 7 34, b बराबर 34। अब जो हम यहाँ मानते हैं इसी का समाकलन करते हैं। 6x प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस b बराबर a का मान 3 आ गया, इसका डिफरेंशियल आ गया 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस b का मान 34 dx बटे b। दो सवाल फिर होंगे। इसके फर्स्ट के लिए t मानेंगे क्योंकि हर हालत में ये डिफरेंशियल आ जाता है और b मानने के बाद इसको t मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को, इसका आ गया 2x माइनस 9, ये आ गया 2x माइनस 9, तो dt बटे अंडर रूट t तो ये आ गया। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का गुणांक 9, 9 का आधा 9 बटे 2, इसका वर्ग 81 बटे 4, 81 बटे 4 जोड़ दिया, 86 बटे 4 घटा दिया, तो ये बन गया dt बटे अंडर रूट t। इसको ऊपर ले गए माइनस की पावर 1 बटे 2 प्लस 34, x के गुणांक के आधे के संग ही पूर्ण वर्ग बनता है, माइनस है तो माइनस के संग, प्लस है तो प्लस के संग। x माइनस 9 बटे 2 का वर्ग माइनस 20 चौक 80, 80 में से 81 है माइनस 1 बटे 4, ये माइनस 1 बटे 4 को लिख दिया, ये माइनस 1 बटे 2 का वर्ग। अब जो सूत्र बन गया हमारा dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये यहाँ पर पहले सूत्र से n प्लस 1 बटे n प्लस 1, 1 में से आधा गया 1 बटे 2 बचा, ये 2 पड़ जाएगा 6 अंडर रूट टी x प्लस इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से 81 में से 1 गए तो 80 बटे 4, 20 चौक 80, यहाँ टी का मान रख दिया, ये आ गया 6, टी का मान रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग एक्स माइनस 9 बटे 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 80 बटे 4 प्लस c, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अंडर रूट में प्लस 34 लॉग एक्स माइनस 9 बटे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c, यही हमारा आंसर है। स्टार्ट। प्यारे भैया बहनों, आज हमने कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन आपको समझाए हैं, प्रयास किया है, हर तरह का सवाल आपको हमने बताया है। उन्हीं सवालों के ऊपर ये कुछ उनसे मिलते जुलते सवाल हमने दिए हैं आपको गृह कार्य के रूप में। ये 10 11 12 क्वेश्चन हैं आपके, इनको ध्यान से पहले पढ़िएगा, समझिएगा। कुछ तो इसी बिल्कुल सेम हमने छोड़े सवाल जो हमने कराए उन्हीं के ऊपर हमने सवाल दिए आपको, अलग से कुछ नहीं दिया, इसलिए इन्हें विशेष रूप से ध्यान से पढ़ें और इनको हल करें और हल करके इस गृह कार्य को ग्रुप में डालें। कल फिर नई कक्षा में हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।